तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो आइसोमेरिज्म का हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर। चलिए ये देखते हैं। जैसे मैंने बता रखा था बच्चों, हमने प्लान बना रखा है ना कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। एक हमने मैपिंग उसका आपको दे दिया था ना, उसी प्लान के मुताबिक हमें एक एक टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं DBE, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा DBE। या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को एक और नाम देते हैं बच्चों, जो है हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसको नाम दे सकते हैं बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DU। या फिर बच्चों इसको एक और नाम दिया गया है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बच्चों DB कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला क्या है और उसका यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले DB निकालने का फार्मूला आप नोट करिए। DB जो होगा बच्चों, सपोज दैट आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CaHB, है ना, साथ में मान लेते हैं कि N नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप आप जानते हैं ना, जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वो हमारे यहाँ पे X है। तो DB इस मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसका DB हो जाएगा जितने कार्बन है मीन्स A+1 माइनस जितने बच्चों हमारे लाइक हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप हैं, मीन्स मोनोवैलेंट जितने हैं ग्रुप वो साथ में ले लेंगे, मीन्स B+C, और माइनस ट्राईवैलेंट वाला जो ग्रुप है लाइक नाइट्रोजन है, तो हो जाएगा B+E-C/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा DB निकालने का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसके बारे में सीखते हैं बच्चों। यदि हमारा फॉर्मूला से DB की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा? भाई कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन तो होगा ना। तो DB आपने 0 निकाला तो इसका क्या मतलब, क्या इंडिकेशन है बच्चों? तो आप बोलेंगे DB 0 आया तो ये मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा समझिए। यदि DB 0 है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, या फिर वो उसमें कोई रिंग नहीं है ना। लाइक आप कह सकते हैं वो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा बच्चों। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेट चेन, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन होता है आप जानते हैं ना, एल्केन जो है मैंने बता रखा ऑलरेडी। एल्केन जो है बच्चों वो हमारा सैचुरेटेड है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। मीन्स ऐसा कह सकते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड ही होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। यदि DB की वैल्यू 1 आती है तो ये किसका इंडिकेशन है? DB = 1, इट मीन्स डैट बच्चों 1 आने का मतलब ये हुआ वो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा, या फिर कह सकते हैं आप और एक रिंग होगा। बात समझ में आई? चलिए बताइए DB 2 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकता है, या फिर 1 पाई बॉन्ड +1 रिंग हो सकता है। बोलिएगा, बात समझ में आया? यदि DB की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? DB की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों?
तो Db यदि हमारा 3 आता है, इसका मतलब हुआ उसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, है ना, या फिर 3 रिंग हो सकता है, या फिर 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकता है, या फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग हो सकता है उस मॉलिक्यूल में। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमारा Db3 होगा, तो ये कंडीशन बनेगा। चलिए, किसी भी मॉलिक्यूल का आपने Db निकाला या फिर Du निकाला और उसकी वैल्यू मोर देन 4 आ रहा है, ये किसका इंडिकेशन है बच्चों? यदि Db 4 है या 4 से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हमारा जो बेंजीन रिंग होगा उसको प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लिख सकते हैं इफ़ Db इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इट मीन्स डैट बेंजीन रिंग इज पॉसिबल। बेंजीन रिंग इज प्रोबेबल लिखिए, मीन्स प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि होगा, बट चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों Db 4 या फिर 4 से ज़्यादा है तो हमारा उस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। इसकी चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों आप लोग क्वेश्चन से सीखते हैं, तो चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और Db निकालना सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। तो बच्चों आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं के तक, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं। आएगा मजा इस क्वेश्चन करने का। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एक कम मैं बताता हूँ, है ना। इसका Db कैसे निकालेंगे आप? Db मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो बच्चों Db आपका हो जाएगा, कितनी कार्बन है यार? 5 है, +1 कर लीजिए, और जितने हमारे हाइड्रोजन है बाई 2 कर लीजिए, माइनस हाइड्रोजन बाई 2 कर लीजिए, सिंपल 6 - 6 0। तो Db की वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 होगी बच्चों, जो Db की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी फर्स्ट के लिए। सेकेंड का निकालते हैं Db, ये 5 है, 5 + 1 जितने हाइड्रोजन है बाई 2 कर लीजिए, तो 6 - 5 1, तो इसका जो Db आएगा बच्चों 1 होगा। इसका Db कितना होगा साहब? तो Db होगा 5 + 1 - 8/2 दैट इज 4, 6 - 4 दैट इज 2, तो इसका जो Db होगा 2 होगा। 2 होने का मतलब यही है बच्चों, 2 रिंग हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड होगा। चलिए इसमें बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1 - 6/2 दैट इज 7 - 3 दैट इज 4। और मैंने बताया ना बच्चों, यदि 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? बेंजीन रिंग बनेगा। और ये जानते हैं C6H6 किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। यहाँ पे Db हमारा 4 आ रहा है। चलिए ई वाला क्या होगा? तो आप जानते हैं ना डायरेक्टली, यदि 2 रिंग है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसका Db 2 होगा, ये तो आपने अभी सीखा है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों। मतलब आपने क्या सीखा? Db निकालने का फॉर्मूला जो है, Db सिंपली आप कह सकते हैं पाई बॉन्ड जितने होंगे प्लस जितने नंबर ऑफ रिंग होगा, पाई बॉन्ड प्लस रिंग इक्वल टू Db। तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड 0 है, रिंग 2 है, तो इसका Db डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2। सिंपल है बच्चों। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ये और एक रिंग है, तो इसका भी Db क्या होगा? 2 होगा। चलिए ऐसे इसका बताइए, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हो गए और 2 रिंग है, मीन्स 5 + 2 7 इसका Db होगा। इस कंपाउंड को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, इसको मैंने नोमेनक्लेचर में बता रखा है कि इसका नाम क्या है। तो बच्चों मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखेंगे, जो H है ना उसका नाम IUPAC में क्या है। कितने पाई बॉन्ड? 3 + 2 5 + 2 7। और बात करें रिंग कितनी है बच्चों, तो आपका रिंग है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 7 + 3 10, मीन्स इसका जो Db की वैल्यू होगा वो 10 होगा।
आई का देखा जाए बच्चों तो 2 रिंग है, 1 2, इसका DB 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे बच्चों जे में 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर पाई बॉन्ड इज 5, सो DBE और D विल बी 5। क्वेश्चन H देखते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन कितने हैं 6 तो रिंग में है और एक 7, तो C7 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं तो ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 + 1 11, तो C7H11O2, ये इसका फार्मूला हो गया है ना। इस पे चार्ज है, चार्ज की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, है ना, DB में चार्ज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। तो चलिए DB निकालिए इसका। DB जो होगा बच्चों, कितने कार्बन है +1 करिए और माइनस जितने हाइड्रोजन है बाई 2 कीजिए, 5.5, so 8 - 5.5 विल बी 2.5 और 5/2। बात समझ में आया। तो आपने क्या देखा बच्चों, जो DB की वैल्यू है वो होल नंबर तो हो सकता है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, साथ में फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, नोट 1 लिखेंगे, DB कैन बी फ्रैक्शनल, मीन्स बच्चे जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो चलिए इस बात को नोट कीजिए। और आपके माइंड में एक ये भी सवाल आ रहा होगा, सर जो फ्रैक्शनल हो सकता है DB, तो क्या हमारा जो DB की वैल्यू है नेगेटिव भी हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आपको ऐसा दिखेगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों आगे, है ना, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों DB से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने कुछ और क्वेश्चन मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर L की बात की जाए बच्चों, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कितना रिंग बना होगा, तो मैं आपको बेसिक जो आइडिया उसको देता हूँ। कितने कार्बन एक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कार्बन है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं C6, और हर एक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक एक है, तो H6 हो जाएगा। और इसका DB आपने अभी निकाला है 4 था, है ना, 6 + 1 - 6/2 दैट इज 3, 7 - 3 दैट इज 4, सो DB इसका कितना होगा 4 होगा। बच्चों ये जो कंपाउंड है हमारा है C8H8, है ना, तो इसका DB होगा 8 + 1 - 8/2 दैट इज 4, 9 - 4 दैट इज 5, सो इसका DB जो होगा वो 5 होगा। इसका DB कितना होगा, तो काउंट कीजिए कितने पाई बॉन्ड है प्लस रिंग, तो रिंग तो एक ही है ना, रिंग बच्चों ओवरऑल तो एक ही है। और पाई बॉन्ड का काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 + 1 9, तो इसका DB क्या होगा, सिंपल 9 हो जाएगा। इसी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, काउंट कीजिए कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने रिंग है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपका यही आ रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 4 रिंग हो गया, 1 2 3 4 रिंग, और एक जो है बच्चों हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ओवरऑल जो DB होगा वो 5 होगा। बच्चों आपने ये बेंजीन रिंग है, इसको जानते हैं DB 4 होता है, तो 4 हो गया, और पाई बॉन्ड 1 2 है, मीन्स टोटल इसका जो DB आएगा वो क्या होगा, 6 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं बता दूं बच्चों, ओवरऑल इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं ना, C4H12NCl, और DB का फॉर्मूला आप जानते हो, जितने कार्बन है +1 माइनस जितने मोनोवैलेंट है लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन बाई 2 कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 + 1 13, तो हो जाएगा ये -13, और जितने ट्राईवैलेंट मीन्स नाइट्रोजन है बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 13 - 1 12/2 दैट इज 6,
तो आपने क्या देखा, जो dB की वैल्यू है वो नेगेटिव ही आ रही है, तो नोट सेकेंड लिखेंगे dB कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ओके। dB कैन बी नेगेटिव एज वेल, ओके। तो ये तो रही बात हमारी dB की। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा, इससे आपने dB कैलकुलेट करना सीखा। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई एक ऐसा रीजन है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा dB से रिलेटेड। चलिए कुछ और भी सीखते हैं इससे रिगार्डिंग बच्चों, है ना। लाइक बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें पूछता है कि कोई जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड देके पूछता है कि अल्फ़ा बीटा कार्बन निकालिए, अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजन निकालिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, है ना। बच्चों जो अगला टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए टॉपिक का नाम लिखिए अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, आपके पास कोई कंपाउंड है, लाइक ऐसे करके कार्बन कार्बन, है ना, कार्बन कार्बन OH ऐसे, ठीक। मान लेते हैं आपके पास कोई कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड ले लीजिए। फर्स्ट मान लीजिए बहुत सारे कार्बन इससे अटैच रहे होंगे, सेकेंड मैंने ऐसा ले लिया कार्बन 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 COH। बच्चों ध्यान देंगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, और सेकेंड वाले में फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है। तो बच्चों जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, और इसको आप डेल्टा बोल सकते हैं, है ना। ऐसे बच्चों ये जो कार्बन होगा ना हमारा, वो अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये गामा कार्बन होगा, ये डेल्टा कार्बन होगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो आपने क्या सीखा एक्चुअल में, तो बच्चों आप बोल सकते हैं और कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फ़ा कार्बन। बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बोलते हैं सर ये कार्बन अल्फ़ा। नहीं बच्चों, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फ़ा कार्बन होता है ना। तो अल्फ़ा कार्बन आप बता दिए तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी बता सकते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच है तो ये दोनों हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अल्फ़ा कार्बन ये था, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ रहा है आपको। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे कितने कार्बन हमारे अल्फ़ा कार्बन है और कितने बीटा कार्बन है, कितने गामा कार्बन है, कितने डेल्टा कार्बन है, और साथ में हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें काउंट करना है कितने हमारे कार्बन अल्फ़ा है, कितने बीटा कार्बन है, कितने गामा कार्बन है, और साथ में आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। चलिए ये देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, यदि ध्यान देंगे आप तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये हमारा OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन है। तो अल्फ़ा कितने कार्बन है तो 1, बीटा भी बच्चों 1 है, और गामा कार्बन भी एक ही है तो 1 हो जाएगा। बात करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन की। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अटैच होगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आप बोलेंगे 2 है। बीटा भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
तो बीटा हाइड्रोजन भी 2 होगा। और गामा मीन्स बच्चों 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पॉसिबल है, तो गामा हाइड्रोजन हमारा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। शायद बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ये हमारा COOH है, COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा कार्बन, ये बीटा कार्बन होगा और ये दोनों गामा कार्बन हो जाएंगे। तो टोटल अल्फा कार्बन कितना है बच्चों 1, बीटा कार्बन कितना है 1, गामा कार्बन कितना है 2। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन होगा बच्चों, बीटा हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो तो होगा 1। और बात करें गामा हाइड्रोजन की तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होगा, तो मुझे लगता है टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे, तो गामा हाइड्रोजन हमारा 6 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। ये हमारा कीटोन ग्रुप है CO, तो ये अल्फा होगा, ये दोनों कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच जो हमारा कार्बन होता है बच्चों वो बीटा कार्बन हो, ये दोनों बीटा कार्बन हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गामा कार्बन। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे, तो 2 कार्बन हमारे 2 ऐसे कार्बन हैं जो अल्फ़ा हैं, 2 कार्बन बीटा हैं और 4 कार्बन गामा हैं। 2 कार्बन से बच्चों यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। मिस अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 + 2 4 होगा। यहाँ बीटा कार्बन से बच्चों एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, 2 बीटा कार्बन है तो 2 बीटा हाइड्रोजन भी होगा। और बात किया जाए गामा हाइड्रोजन का तो 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स ओवरऑल 12 हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो गामा हाइड्रोजन होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टार टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑफलाइन क्लास में चॉकलेट देता हूँ बच्चों को और आप सॉल्व करेंगे खुद से तो प्राउड फील करेंगे, है ना। और चॉकलेट खाना है तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आ जाएंगे। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा OH हो गया, है ना। एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे साथ, है ना, इसको मैच कीजिएगा सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ध्यान देंगे तो ये कार्बन हमारा अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा कार्बन से अटैच हमारा कार्बन बीटा कार्बन, तो ये भी बीटा ये भी बीटा, और बच्चों ये कार्बन भी इसी अल्फ़ा से अटैच है डायरेक्टली, तो ये भी हमारा बीटा कार्बन होगा। बीटा कार्बन से अटैच कार्बन को गामा बोलते हैं, तो ये दोनों हमारे गामा कार्बन हो जाएंगे। तो मैं पूछूं कितने अल्फ़ा कार्बन, तो आप बोलेंगे सर 1 है, बीटा कितने हैं तो 3 है, और गामा कार्बन बच्चों 2 है। बात करें अल्फ़ा हाइड्रोजन की, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है कार्बन, तो एक भी हाइड्रोजन तो अटैच है नहीं यार, तो 0 हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा। बात करें बीटा हाइड्रोजन की तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर सकते हैं बच्चों, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो ओवरऑल आप ध्यान दें तो 5 हाइड्रोजन हमारे बीटा हाइड्रोजन होंगे। और लास्ट देखा जाए गामा हाइड्रोजन की तो 4 आएगा। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा था? यदि आ रहा था तो मैं आपको देता हूँ वेरी गुड, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, है ना। थैंक यू सो मच।